नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई भारत के वोटर और ज्ञानेश कुमार के बीच है। युवराज जी मेरे साथ लगातार बने हुए। युवराज जी, क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी ये समझने से इनकार कर रही है कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था, वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं था, और वो गलत पैटर्न पे तेजस्वी को भी लेकर आए, गलत ट्रैक पे तेजस्वी को लेकर आए, और जिसकी वजह से हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? देखिए, कांग्रेस की ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं जो अभी बता रहा है। अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दाऊद आदमी बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए। और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है, उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी, ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए। और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में, और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो यहाँ तक बिहार को लेके आए हैं, यहाँ से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता किसके पास है। और जो खतरनाक बात जो दिख रही है इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा युवराज जी, जो मैं अभी सीटें देख रहा हूँ, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, अभी वो सिर्फ 5 सीटों पर लीड कर रही है। स्ट्राइक रेट की बात करूं तो ये 10% भी नहीं है। और दूसरी तरफ एलजेपी जो 29 सीटों पर लड़ी थी, वो 23 से 24 सीटों पर लीड कर रही है। मतलब जनता ने जिस गठबंधन को चुना, वहां की एक छोटी पार्टी को भी इतनी सीटें दिला दी जो 80 या 90% स्ट्राइक रेट से जीत रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर लड़ने के बाद 5 सीटें भी नहीं जीत पा रही है। ऐसा लगता है कि लोगों ने एनडीए को तो स्वीकार किया ही, और उसकी अपनी वजह ही थी, लेकिन लोगों ने यूपीए को, या यूं कहूं कि इस महागठबंधन को भी खारिज कर दिया। इसे खारिज करने की इतनी बुरी तरह से क्या वजह दिखते हैं, क्या नाराजगी थी लोगों की? नीरज जी, एक बात होती है कि पेट दुखने पे पैरासीटामोल नहीं खाते हैं, बोलते पेट दुखने पे सिर दर्द की दवा ना खाते हैं। अब कांग्रेस के पास बहुत अच्छे नेता हैं, नीति भी हो सकती है, लेकिन दुविधा यह आ जाती है कि जो G23 था, ओल्ड गार्ड्स ऑफ द कांग्रेस, उनको पुराना बोल के, नकारा बोल के साइड कर दिया। और अब कन्हैया कुमार से लेके एक एक बड़े बड़े वामपंथी आ गए पार्टी में, जो राहुल जी को कह रहे कि क्रांति करो भैया, और बड़का क्रांति, और बड़का क्रांति। तो आप ये देश का देखें, मूड कुछ और होता है और कांग्रेस पार्टी कुछ और सोच रही होती है। दो गेस्ट मेरे साथ युवराज जी और भी जुड़े हैं, जरा मैं उनका भी रुख कर लूं। डॉक्टर वरुण पुरोहित पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अनिल त्यागी सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल जी, मैं सबसे पहले तो आपसे समझूंगी कि ये जो फिलहाल पवन खेड़ा का अगर स्टेटमेंट आपने सुना होगा, पवन खेड़ा ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की जनता, बिहार की जनता वर्सेस ये ज्ञानेश कुमार के बीच की लड़ाई है। मतलब ये फिर से चुनाव आयोग वाला वही रोना। सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हेलो, आपको आवाज आई? हाँ जी, अब बोलिए आप। कहिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के चुनाव का जो आदेश है, ये ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। और आप ये समझिए, बिहार के चुनाव में जो ये हो रहा है जिस तरह से, अभी क्योंकि सारी चीजें पलट चुकी हैं, और इसमें एक बात और है, जो नीतीश कुमार की जीत है, नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि माल किसी का और कमाल किसी का। माल भारतीय जनता पार्टी का और कमाल नीतीश बाबू का।
क्योंकि नीतीश बाबू ने जो माल बांटा बीजेपी ने, वो नीतीश बाबू के खाते में गया। लोगों को लगा नीतीश बाबू पैसे दे रहे हैं, बीजेपी पैसे नहीं दे रही है। और तो जिस इस माल का फायदा सिर्फ जेडीयू को एक थोड़े हो रहा है, एलजेपी जैसी पार्टी को भी हो रहा है। नहीं, एलजेपी तो माल भारतीय बीजेपी ने जनता सबके लिए पार्टी है, बांटे हैं आप ना। समझिए। एलजेपी कुछ नहीं है, एलजेपी को समझिए आप। जो मिस्टर पासवान है, चिराग पासवान, उनका जो एग्जिस्टेंस है, उसको आप बीजेपी की बी टीम समझिए। वो बीजेपी का ही बहुमत है। और अभी आप देखने वाली बात यह है कि जो लोग ऑन डेपुटेशन चिराग पासवान से टिकट लेकर के आए हैं, वो कितनी देर रुकते हैं अगर सत्ता से बाहर रहते हैं। अगर नीतीश बाबू ने जनता दल आरजेडी का साथ पकड़ लिया और बीजेपी के साथ सब मिलकर सरकार नहीं बनाई, क्योंकि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसका एक बड़ा मीनिंग ये है, नीतीश बाबू को ये तय करना है कि बिहार का जो अर्थतंत्र है वो बीजेपी के और केंद्र सरकार के पैसे की मदद से चलाना है, या बिहार को राजनीतिक दिशा देनी है और अपने पुत्र और लालू यादव के पुत्र का भविष्य तय करना है। मेरा ये मानना है कि लालू यादव और नीतीश बाबू में कभी कोई झगड़ा था ही नहीं, क्योंकि टेम्परेरीली बिहार की सत्ता नीतीश बाबू और लालू तो यादव आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका सांप्रदायिक मतलब है ताकतों कि के हाथ में नहीं आप देना ये चाहते। सजेस्ट कर रहे हैं कि नीतीश को लालू के साथ चले जाना चाहिए। जी, इशारा नीतीश तो लालू यही के लग रहा साथ है। जा सकते हैं। नीतीश मैं आपको यही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और इसकी वजह क्या लगती है आपको? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि नीतीश बाबू को ये तय करना है परिणाम पूरे आने के बाद, क्योंकि अभी तो ट्रेंड चल रहे हैं, पूरी पिक्चर क्लियर होने के बाद ये तय करना है कि बिहार को राजनीतिक रूप से चलाना है या आर्थिक साम्राज्य के रूप से चलाना है। नहीं, अगर नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए सर कि जो आरजेडी 140 सीटों पर लड़ी थी, अगर उसे जनता 36 सीटें भी अभी नहीं जितवा रही, तो ये बात तो नीतीश बाबू को भी दिख रही होगी ना कि आरजेडी को कितनी बुरी तरह से जनता ने खारिज कर दिया। और आरजेडी को अगर खारिज कर दिया तो क्या उस खारिज आरजेडी के साथ नीतीश बाबू जाएंगे? इतनी राजनीतिक समझ तो नीतीश को भी है। ये आप बहुत एकेडमिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक एकेडमिक नहीं, तो दायरे से एकेडमिक बाहर नहीं है, निकल आइए। गणित भी है। अगर मैं नीतीश की सीटों में आरजेडी की सीटें जोड़ लूं तब भी उनकी सरकार नहीं बन रही है। नहीं तो माले तो है ना कांग्रेस, बाकी लोग तो है ना, माइनस कांग्रेस। सर बात है ना, उसका ट्रिगर क्या है? नीतीश को जरूरत क्या है? जिस वो बीजेपी के साथ है, उसकी केंद्र में सरकार है, उससे वहां से पैसा भी आ रहा है, गठबंधन भी बढ़िया चल रहा है और वो मुख्यमंत्री भी है। तो ये सारी व्यवस्था छोड़ के वो आरजेडी को क्यों अपनाएंगे, जो जनता से खारिज और जो कुछ भी नहीं कर सकती उसका? देखिए, बिहार में जो भी कुछ होगा वो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने से होगा। ये अमित शाह को तय करना है कि किस तरह से जो डंडा साथ में है उससे उठ नहीं, बैठक मतलब किसकी आपको करवानी है। क्यों लग रहा है क्योंकि कि अभी अगर जो आप भी ये डंडे कहना से चाहते हैं कि भागेगा नीतीश कुमार बाहर सीएम नहीं बन रहे? उसके नीतीश अगर पाला यहाँ से बदलते हैं इस विक्ट्री के बाद भी, तो क्यों, वजह क्या है? नहीं, मैं पूरा दोबारा बोलिए जरा। मैं सर ये वही बात जो मैंने कही पूछना कि चाह ट्रिगर रही क्या हूँ। है? ट्रिगर क्या है? क्यों जाएंगे नीतीश बीजेपी को छोड़ के? बीजेपी तो ऐसा उनको परेशान नहीं कर रही। वही बात रीमा पूछ रही, वही बात मैंने आपसे पूछी। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा वृक्ष है, उस पे जो भी बेल चलती है उसका अस्तित्व खत्म हो इसी को जाता है। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जरा एक आप ये तस्वीर, समझिए, खूबसूरत तस्वीर आप ये है, राजनीति में इसके बहुत बड़े मायने हैं, वो जरा दिखा लूं। शंखनाद, वो भी जेडीयू दफ्तर से। बड़ी पार्टी इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है जेडीयू, और ये सब कुछ हुआ है नीतीश कुमार की बदौलत। वो नीतीश कुमार जिसे मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि बीते 20 सालों से बिहार में जीत की गारंटी बन चुके हैं। जिधर वो जाए सियासत का रुख मोड़ देते हैं, और फिलहाल नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि अभी उनमें वो काबिलियत, वो सियासी सूझबूझ, वो सोशल इंजीनियरिंग बाकी है, जिसके बदौलत वो बीजेपी को भी आंखें दिखा सकते हैं, वो आरजेडी खेमे को भी आंखें दिखा सकते हैं। बीजेपी का अन्य राज्यों में अलग प्रभाव हो, अभी लेकिन आंकड़ा पलटा है। ये 86 पर बीजेपी है फिलहाल और 78 पर जेडीयू है। लेकिन जेडीयू दफ्तर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी की तस्वीर हाथों में लिए हुए, और इसके अलावा नीतीश कुमार की, और पार्टी दफ्तर में बहुत उत्साह का माहौल है। हालांकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरीके से शुरुआती रुझानों में उत्साह नहीं मनाते, लेकिन आज इतना डिफरेंस है, मतलब 190 तकरीबन। और अब एक और दिलचस्प पहलू सुनिए, सीपीआई की स्थिति ये है कि वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब राहुल गांधी कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े, और बिहार में हम
पहले ही कह रहे थे कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्टिल अभी भी अगर वो अलग अलग राज्यों में भी एसआईआर के मुद्दे पर आगे बढ़ती है तो वही हश्र होगा जो बिहार में हो रहा है। लेकिन इस बीच में वरुण पुरोहित जी मेरे साथ हैं। वरुण जी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और साथ साथ ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट एक चौंकाने वाला है। मुझे किसी गेस्ट से इसका जवाब नहीं मिल रहा है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है कि ये चुनाव भारत वर्सेस बिहार वर्सेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। देखिए रीमा जी, मैं आपको पहले जुड़ा था जब भी मैंने कहा था हाँ, ये जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदलेगा और थर्ड फ्रंट की नई राजनीतिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस की वहां परफॉर्मेंस अगर नहीं आती है, बार बार आप इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन पे आप विश्वास नहीं था, चुनाव से पहले कोई कार्रवाई करते, चुनाव बहिष्कार करते, प्रदर्शन करते, सड़कों पे आते। आप बार बार इस बात को रिपीट करोगे, जनता आपको कैसे विश्वास करेगी? आप अपना एक शगुफा छोड़ दिया, कुछ यात्रा कर ली, फिर निकल गए कहीं। ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई मुद्दा आप जो आप लोग नहीं, डिस्कस शक कर की रहे थे गुंजाइश बनती अगर 3-4 सीटें फंसती, जैसे 2020 में हुआ था, ठीक है, वहां पे वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है और ये मैं शुरुआती वक्त से, मतलब कल से लेकर आज तक लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के सामने दावे के साथ कह रही हूँ कि ये चुनाव बीच में आके नहीं बदला है। ये चुनाव से पहले वोटर्स ने मन बना लिया था कि क्या करना है, वरना इस बार तो एक तीसरा फ्रंट या प्रशांत किशोर के तौर पर विकल्प भी था, उनको भी खारिज किया गया और आरजेडी की स्थिति इतनी बुरी होगी ये तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। और कांग्रेस तो मतलब कहा किस राज्य में जाकर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, ये कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से होमवर्क करने की जरूरत है। वरुण मैं जी, तो अब इसी ये में कह सकती कांग्रेस हूँ। से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो ये कहना कितनी जो डेवास्टेटिंग हार हुई है, इसकी वजह आपको लगता है कि नेशनलिज्म पर जो लेकर या हिंदुत्व के मामलों पर जो लेकर उनका स्टैंड रहा है वो भी जनता के सामने एक्सपोज हुआ है? मतलब राम मंदिर के आज उद्घाटन को 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी राहुल गांधी या उनके परिवार का कोई शख्स वहां नहीं गया। पूरा कुंभ महाकुंभ लगा, पूरे देश से दुनिया से लोग आए, 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन वहां नहीं गए। लेकिन फिलिस्तीन की बात होती है तो वहां पर जो प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर आ जाती हैं, फिर हंगामा होता है तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं का भी बैग लेकर आती है। ये सारी चीजें भी तो आप जनता देख रही है ना। और अगर जो कम्युनिटी 70 या 80% है, आप अगर ऐसी कोई राजनीति करें जिससे उसको लगे कि आप तो डायरेक्ट उन्हें ऑफेंड कर रहे हैं, तो फिर जनता रिटेलिएट तो करेगी। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं उसकी भी रिटेलिएशन है। जी पुरोहित जी, आपसे ही सवाल था। वरुण जी, आपसे ही सवाल था। कहीं ये आवाज ईगो कर रही है, मैं थोड़ा सा ग्रेस करने की कोशिश करिए। आपने राम मंदिर मैं दोबारा आप सभी ठीक से सुन पा रहे हैं? अनिल जी के पास चलते हैं। सुन पा रहे हैं? एक सेकंड, मैं पहले इनसे जवाब सुन पा रहे हैं इस बात को? अनिल जी, आपने सुना ये सवाल? नहीं, आपकी आवाज दोनों की इको कर रही है, पर मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ, मैं दोबारा ये सवाल पूछ देता हूँ कि राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जो कांग्रेस का रवैया रहा है, भले 1.5 साल हो गया मंदिर के निर्माण को, लेकिन अभी गांधी परिवार से कोई वहां नहीं गया। महाकुंभ में 50 करोड़ लोग स्नान कर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाते हैं। जब फिलिस्तीन का मुद्दा आता है तो प्रियंका गांधी संसद में सेफ फिलिस्तीन पैलेस्टाइन का बैग लेकर आती है, हंगामा होता है तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करती है। ये सारी बातें भी तो 90-95 करोड़ हिंदू देख रहा है, उसका रिटेलिएशन वो भी तो करेगा ना। देखिए मैं आपको आप जो है उस पूछा मामले में बहुत डीप जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार एक राज्य है। लेकिन और सर, राष्ट्र बिहार के मुद्दे तो हर चुनाव में हावी तो रहते बिहार ही है में ना। ये मुद्दे थे नहीं, ये मुद्दे बिहार में नहीं थे भाई। तो पढ़े लिखे लोग नहीं, एसआईआर मुद्दा नहीं था, राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं था। सर को जवाब। हाँ रीमा जी, मेरे से पूछा आपने? हाँ, आपसे ही सवाल था। मैं ये कह रहा हूँ, जो राम मंदिर की बात आप कर रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी, पब्लिक में फर्क नहीं पड़ता गांधी परिवार गया कि नहीं गया कुंभ में, या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गया कि नहीं गया, तो बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। लेकिन अगर अपोजिशन, आप कोई अपोजिशन में है, कोई दुश्मन है आपका, कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, तो आपको उसको मैच करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। राजनीतिक सूझबूझ और गहराई दोनों आवश्यक होती है। मैं ये शुरू से यही कह रहा हूँ। मैंने अभी कल भी एक परसों लिखा, क्या बिहार चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की भांति आ सकते हैं? वो इसलिए लिखा है, जो रीमा जी पहले प्रश्न कर रही थी, पैसा गया खातों, तो वो पैसा गया, उसका फर्क पड़ा महिलाओं वाला, जो महाराष्ट्र में पड़ा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए आप कभी एसआईआर, कभी वोट चोरी करते हो, तो आपको सड़कों पे आना चाहिए। सड़कों पे आप आओगे कैसे? जब आपके पास आदमी होगा, जब आपका संगठन मजबूत होगा। नहीं पुरोहित जी, मैं इसको अलग तरीके से जरा डिफाइन करती हूँ अपने दर्शकों के सामने और बेहतर आप भी बता पाएंगे।
शुरुआती वक्त में, मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन से पहले तेजस्वी बहुत बेहतर जा रहे थे। उन्होंने उसी दौरान पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोली चली थी। एक बिजनेसमैन की पटना में ही, मतलब राजधानी पटना में हत्या हो गई थी। तो अपराध के मुद्दे पर बहुत गिर चुके थे नीतीश कुमार, और चिराग पासवान जैसे सहयोगी पार्टी के लोगों ने भी बहुत बोलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक तो ट्रैक तेजस्वी का बहुत अच्छा था जब वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे रोजगार के और अपराध के मुद्दे पे। उनका ट्रैक वहां से गड़बड़ हो गया जब राहुल गांधी उतरते हैं और एक माहौल एसआईआर के मुद्दे पर बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार में शुरुआती वक्त से एसआईआर मुद्दा नहीं था, मेरा ये कहना है। नहीं, आपका भी कहना, ऑब्जर्वेशन आपका भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के मेरा मानना है जब रियासत करी तो उसमें माहौल में मजबूती आई थी, नहीं, लेकिन उसको माहौल बीच तो में ठीक छोड़ बनाया दो। था उन्होंने, लेकिन वो मुद्दा नहीं था। नहीं, मुद्दा तो सभी राजनीति में देखिए, मुद्दा पब्लिक को तो खाली महंगाई बेरोजगारी से, रोजगार से मतलब होता है। वो पब्लिक को ये मतलब नहीं होता कि भाई आपने मिसाइल बना ली नहीं बना ली, वो तो बहुत माइनर फैक्टर होता है। आम जनता की सोच जो होती है, क्योंकि आप तो मीडिया को, तो आपका ब्रॉड सोचने का तरीका है। जो आम जनता होगी उसका तो रहेगा मेरे बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ जाए, मेरा राशन पानी कैसा है, मेरे बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी, ये सब चीजों की सोच होती है उनकी। तो उसके अनुसार सोचना चाहिए पार्टी को। और वो कौन लाता है सोच? जो ग्राउंड लेवल पे, आपके ब्लॉक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होता है, वो उसको डेवलप करके ऊपर तक लाता है कि आम जनता की समस्या है, इसलिए संगठन खड़ा किया जाता है पार्टी का। और वो